सकल सुमंगल अंग बनाए, करही गान कलकंठ लजाए। मिथिला की सुंदर सुंदर स्त्रियां, सभी जो सुंदर नैनों वाली हैं, सुंदर मुखों वाली हैं, चंद्रमा के समान जिनके मुख दमक रहे हैं, ऐसी ऐसी स्त्रियां अपने अपने दरों के साथ आती हैं और कोकिल को भी, कोयल को भी लज्जित करने वाली कोमल और मधुर कंठ से मधुर मधुर सुमंगल गीत गा रही हैं। यही नहीं, कंकन किंकिन नूपर बाजही, चाली बिलो की काम गजलाजही। और महिलाओं के कंकन की आवाज़, उनके पैर के नूपुर की आवाज़, बाजुओं की आवाज़, विभिन्न प्रकार के जो आभूषण हैं उसकी मधुर आवाज़ वातावरण को और भी सुंदर बना रही हैं, लयबद्ध कर रही हैं। बाजही बाजने विविध प्रकारा, विविध प्रकार के बाजन बज रहे हैं। नभयरु नगर सुमंगल चारा, आकाश से लेकर पृथ्वी तक चारों तरफ मंगल गान हो रहा है, सभी आनंद में है। भगवान श्री राम को दुल्हा के स्वरूप में देखने के बाद कोई भी अपने आप में नहीं है, हृदय में इतना प्रेम है जो अट नहीं रहा है, इतना आनंद है जो हृदय में समा नहीं रहा है, मानो हृदय से निकल रहे हैं बाहर, चारों तरफ फैल रहे हैं। देवता लोग अपने अपने लोक को छोड़कर इस विवाह के उत्सव को देखने के लिए वहाँ आ जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आते हैं। ब्राह्मणों का वेश बना करके, सुंदर सुंदर वेशभूषा में ब्राह्मणों का वेश बनाकर वहाँ पहुँच जाते हैं कि अब तो दोनों काम हो जाएगा। राजा सम्मान भी करेंगे, आदर भी करेंगे, और जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वह भी पूर्ण हो जाएगा। भगवान श्री राम का माता श्री भगवती श्री जानकी का विवाह, अनुपम विवाह देखने का सुअवसर प्रदान हो जाएगा। आँखों को तृप्ति मिलेगी, हृदय को संतोष मिलेगा, परमानंद की अनुभूति होगी। यही सोच के सारे देवता आ जाते हैं, और जब नगर की शोभा देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। सब कहते हैं कि भाई ये तो हमारे लोक से भी ज्यादा उत्तम है। ब्रह्मा जी जब देखते हैं मिथिला नगर की शोभा तो आश्चर्य करते हैं कि अरे यहाँ तो मेरी बनाई कोई वस्तु कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ये हमारे बनाई हुई वस्तु यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और यही नहीं, सची शारदा रमा भवानी, जे सूरती सुचि सहज सयानी। सची कामदेव की पत्नी माता सरस्वती, लक्ष्मी माता, भवानी, ये सभी सुंदर सुंदर स्त्रियों का वेश बनाकर वहाँ पहुँच जाती हैं। कैसी? तो उनकी जो अवस्था है किसी की भी 16 साल से अधिक की नहीं दिखाई दे रही है। सभी मानो 16 साल की अवस्था में वहाँ पहुँच जाती हैं। उनकी आंखें सुंदर सुंदर हैं, लंबे सटकारे बाल हैं, सुंदर चंद्रमा के समान मुख हैं, कोकिल के समान उनकी मधुर आवाज़ है। करही गान कल मंगलवाणी, और कोमल आवाज में उन स्त्रियों के साथ मिलके गान मंगल गीत गा रही हैं जो स्त्रियां पहले से वहां गा रही हैं। लेकिन हर्ष विवश सब काहू न जानी, लेकिन मिथिला की स्त्रियों के हृदय में इतनी प्रसन्नता थी, इतना आनंद था कि उन्हें यह फुर्सत ही कहाँ थी कि कौन कहाँ है, कौन अपना है, कौन पराया है।
किसे हम जानते हैं, किसे हम नहीं जानते हैं, परिचित अपरिचित सब एक से हो रहे हैं। हृदय में इतना आनंद है कि किसी को देखने का, किसी को सुनने का यह अवसर ही नहीं मिल रहा है, और सबके साथ ऐसे मिल रही हैं जैसे अपनी सगी हो। अब यहाँ इसी समय क्या होता है, जो सुख भासिय मातु मना, देखी राम बर भेषु, सो न सकहि कहि कल्प सत, सहस शारदा शेषु। और माता सुनैना के हृदय में दुल्हा के वेश में भगवान श्री राम को देखकर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, यह कहना बड़ा कठिन है। उनके हृदय में जो उत्साह है, उनके हृदय में जो आनंद है, वो आनंद के सागर में गोते लगाने लगी। कहते हैं कि उनके सुख का वर्णन 100 सड़कों में, कल्पों में 100 सरस्वती या 100 शेष भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, ऐसी उनके मन की स्थिति थी। अब नयन नीरु हटि मंगल जानी, नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। पुत्री का विवाह हो तो सबसे अधिक यदि प्रसन्नता होती है तो पुत्री की माता को होती है। रानी सुनैना की भी वही स्थिति है। आनंद के सागर में लहरें ले रही हैं, आंखों से आंखों की अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है। ये प्रसन्नता के आंसू हैं। और ऐसी स्थिति में पूरे शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में आनंद समा नहीं रहा है, आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में माता सुनैना परिछन करने के लिए आगे आती हैं। धन्य हो माँ कि आपने ऐसे अद्भुत अलौकिक पुत्री का लालन पालन किया। वेद विहित और कुल आचारु, किन्न भली विधि सब व्यवहारु। कुल के आधार पर और वेद में जो उल्लिखित है उसके आधार पर जो भी विधि करनी होती है, सारी विधियों को उन्होंने पूर्ण किया। एक कवि कहते हैं, पालकी चढ़ल दुल्हा, दुअरे पे आगेल, सासु भेल आनंद विभोर, गे माई पालकी चढ़ल दुल्हा, दुअरे पे आगेल, सासु भेल आनंद विभोर। आनंद में विभोर है सासू माता सुनैना मैया। चम 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 चमके बिजुरिया, केसिया घटाए घन घोर हे। चम 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 चमके मऊरिया, केसिया घटाए घन घोर हे। माथे पर जो मौड़ी है विभिन्न रंगों से चम 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 चारों तरफ चमक रहा है, और जो उनके बाल हैं आकाश के काले काले बादलों को भी लज्जित करने वाले उनके बाल चारों तरफ बिखरे हुए हैं। और आंखें, अंखिया कटरिया करजवा में लागल, अखिया कटरिया करजवा में लागल, साखी भेल सासु भेल आनंद विभोर, गे माई अखिया कटरिया करजवा में लागल, सासु भेली आनंद विभोर।
पाल की चढ़ल दुल्हा दुअरे पे आयल सखी भेली आनंद विभोर। और इस प्रकार दुल्हा सरकार को वहाँ से लेकर सभी बैठारी आसन आरती करी निरखी बरु सुख पावही। मणि भसन भूषण भूरि बारही नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई कौतुक देखही। अवलोकि रघुकुल कमल छवि रवि सुफल जीवन लेखही। देवता लोग जिस मंडप पर पहले से विराजमान हैं, हमारे भगवान श्री राम को जो दुल्हा वेश में हैं, उन्हें वहाँ से सादर उतारा जाता है और मंथर गति से मंडप की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इस समय का वर्णन मिथिला के कवियों ने बड़ा ही सुंदर किया है, विभिन्न प्रकार से किया है कि धीरे धीरे चलते हैं तो क्या होता है, तेजी से चलते हैं तो क्या होता है, जब खड़े हो जाते हो तो क्या होता है। स्नेहलता जी ने बड़ा सुंदर और विशद रचना की है और विवरण किया है इसका। जब जाते हैं आंगन में तो मणि मरकत में मंच पर बैठे राजकुमार। स्नेह लता होने लगे तिलक चढ़न व्यवहार। तिलक तो गया नहीं था, फलदान के लिए तो वहाँ लोग गए नहीं थे, तो जो तिलक की विधि है वो भी मंडप पर ही पूरा करना पड़ जाता है। अतः उस समय शतानंद जी, गुरु वशिष्ठ सब वहाँ विद्यमान हैं और तिलक की जो विधि है वो कराई जा रही है। आकाश से पुष्पवृष्टि हो रही है, चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। मंगल ध्वनि से हमारी कोमल कंठ से हमारी देवांगनाएं और मिथिला की सुंदर सुंदर नारियां मंगल गीत गा रही हैं। मंगल मंगल आजू जनकपुर मंगल हे, आहे मंगल मंगल आजू जनकपुर मंगल हे, आहे मंगल मंगल आजू जनकपुर मंगल हे। मंगल मंगल आजू